पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 3 राज्यों के विधानसभा के चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रयोग करने शुरू कर दिए हैं। जो चौंकाने वाला सीएम का चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों के विधानसभा में दिए हैं, उससे अब बिहार की राजनीति भी बदलती हुई नजर आ रही है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 और 2025 के साथ साथ अगर आने वाले 2029 और 30 बिहार विधानसभा के चुनाव की भी तैयारी के मूड में उतर चुकी है। ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जहां 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, देश भर में हर कोई चौंक गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने पैटर्न को बदल दिया है। कहा जाता है कि जब कई सालों के बाद एक ही सिलेबस पर पैटर्न चल रहा हो, पढ़ाई हो रही हो, तो बच्चों के विकास पर असर पड़ता है। लेकिन जैसे ही पैटर्न चेंज होता है, विकास और ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है। यही पैटर्न भारतीय जनता पार्टी ने अपनाना शुरू कर दिया है। 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं, लेकिन उसका असर बिहार की राजनीति में भी पड़ रहा है। 2024 के पहले बिहार की राजनीति में कई तरह के बदलाव भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। आपको याद होगा कि 2014 में मोदी लहर के बावजूद भी बिहार के कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल नहीं कर पाई। नीतीश कुमार चूंकि उस समय अलग थे। 2019 में परिस्थितियां बदली, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार एक साथ आ गए, एनडीए का गठबंधन बना, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी को मनचाहा सीट नहीं मिल पाया। और अब स्थितियां फिर से बदली हैं। 2024 के चुनाव के ठीक पहले 40 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि हम 40 लोकसभा सीट पर अपनी जीत हासिल करेंगे। और इसी क्रम में तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। और तैयारियों के दौर में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में अभी से अपना कैंडिडेट खोजना शुरू कर दिया है। और मान लीजिए कि कैंडिडेट मिल भी गया है। देखिए, कई हॉट सीट है बिहार में, उन्हीं में से एक है जहानाबाद का लोकसभा का हॉट सीट। लोकसभा जहानाबाद हमेशा चौंकाते रहा है। यादव वर्सेस भूमिहार के बीच में टक्कर होता रहा है। और इस बार के गणना के रिपोर्ट के बाद से ये मान लीजिए कि यादव वर्सेस अन्य होने वाला है। अब आपको बता दें कि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अपने राजधानी से सटे जो जिले हैं, जो लोकसभा क्षेत्र हैं, उनमें उनका कैंडिडेट चाहिए। और कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट मिल भी चुका है। उन्हीं में से एक हैं चिंटू भैया और चितरंजन जी। कल जहानाबाद की तस्वीर बिल्कुल बदली बदली से नजर आ रही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पुण्यतिथि हालांकि 15 दिसंबर को थी, लेकिन वो सप्ताह पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मनाना चाहती है। और इस कड़ी में चिंटू भैया और चितरंजन ने जिस तरीके से कल जहानाबाद की तस्वीर बदली है, कई दिग्गज नेताओं के बीच में जिस तरीके से नेतृत्व करने के लिए इनको भेजा गया। आपको बता दें कि आरएलएसपी के समय से ये राजनीति में सक्रिय हैं। चिराग के राइट हैंड भी कहे जाते हैं। चितरंजन जी उर्फ चिंटू भैया के नाम से फेमस जहानाबाद का ये युवा पूरी तरीके से जहानाबाद की तस्वीर बदलने के लिए निकला है। कल जहानाबाद की सड़कों पर जो शक्ति प्रदर्शन के रूप में इन्होंने अपने आप को दिखाया है, ऐसे में वहाँ के युवा, वहाँ के जो बुजुर्ग हैं, वो चिंटू भैया को पसंद करना शुरू कर चुके हैं। कई तरह के बदलाव जहानाबाद में देखने को मिल सकते हैं आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के पहले। और तभी तो नित्यानंद राय से लेकर जीतन राम मांझी भी चितरंजन जी और चिंटू भैया को जिताने के लिए पूरी तरीके से पहुंच गए हैं। इन तस्वीरों को अपने स्क्रीन पे देखिए, किस तरीके से चितरंजन जी शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। हमारे संवाददाता ने जब इनसे बातचीत की है तो क्या कुछ कहा है इन्होंने, वो भी सुन लीजिए। सरदार पटेल की आज जयंती थी सर, कैसे देखते हैं इसको सर? सरदार पटेल की 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। और जिस तरीके से एकता, भारत की एकता में उन्होंने जो आज़ादी के बाद जो देश का बंटवारा हुआ और 565 रियासतें जो थी, वो सब अलग अलग अपनी डफली, अपना राग बजा रही थी। उन सबको, संपूर्ण भारत को एकत्रित करने में उनका योगदान, महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ही देश समृद्ध है, संयुक्त रूप से एकीकृत है। और वैसे लोगों की पुण्यतिथि मनाई जाए। हम लोग जहानाबाद के सभी साथियों को इसमें शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, आप युवा हैं, काफ़ी दल बल के साथ आए हैं, क्या लगता है चुनाव लड़ना है क्या सर? हाँ, तो ये हर राजनीतिक व्यक्ति की इच्छा होती है। अवसर मिलेगा तो जहानाबाद का तकदीर बदलेगा। क्या कुछ
सर जो आप देखते हैं कि जहानाबाद में अभी तक पूरी नहीं हुई है? देखिए, बहुत सारे लोगों ने पीछे अच्छा काम किया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी भी है। जहानाबाद में पिछले 5 वर्षों में जो नए MP रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल भी शून्य काम किया है, तो इसको बदलाव की ज़रूरत है। अब यहाँ नौजवान साथी की ज़रूरत है। नया जहाना बनाने के लिए हम लोग निकले हैं, और इस बार नहीं चलेगा कोई बहाना, बन के रहेगा नया जहाना। जय जहाना तय जहाना। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों को कैसे देखते हैं सर? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव आए हैं, और उसमें जो रिजल्ट आया है वो बेहतर है, और देश की तमाम जनता जानती है कि उसको विकास के लिए और एकता के लिए लोगों ने वोट किया है। सर बिहार में विपक्ष हमेशा कह रहा है कि जंगल राज है, गुंडा राज है, आप क्या समझते हैं सर? विपक्ष का दावा सही है, बिहार में जंगल राज है, गुंडा राज है? बिहार में कहिए तो कोई राज ही नहीं है। ये अंधेर नगरी चौपट राजा है। अंधेर नगरी चौपट राजा। जंगल में भी कोई राजा होता है, उसका भी कुछ चलता है। अभी इस जंगल तो बना के रखा ही इसका, लेकिन इस जंगल में भी ये राजा नहीं है। जिसको जो मन में आ रहा है कर रहा है, जो जिसको मन में आ रहा है बोल रहा है। इसलिए अंधेर नगरी चौपट राजा है। सर नीतीश कुमार बार कहते हैं कि वो पिछड़ों के हिमायती हैं सर, कैसे देखते हैं इसको? वो तो जातीय जनगणना में उन्होंने बता दिया, पिछड़ों के हिमायती हैं, तो पिछड़ों के हिमायती को मुख्यमंत्री की कुर्सी देना। वो क्यों बैठे हैं वहाँ पे? कम संख्या है, उनकी आबादी भी कम है, और नौकरी के लिए तो आपने देखा कि बाहर के लोग आकर के सरकारी नौकरी में हक मांग रहे हैं, और बिहार के लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। तो पलायन तो रुका नहीं है, रोजगार कोई लगा नहीं है, इंडस्ट्री कोई लगी नहीं है। आप भी समझते हैं इस बात को। बिहार कनेक्ट करके बापू सभागार में एक समिट हुआ था, जिसमें उद्योगपतियों आए थे, कई जगहों से उद्योगपति आए थे, और बिहार सरकार ने कहा है कि बहुत बड़े मतलब कि जो एग्रीमेंट्स हैं उस पर साइन किए गए हैं। उद्योगपतियों ने कहा है कि हम बिहार को विकास करेंगे, बिहार में रोजगार देंगे। कैसे देखते हैं? ढलते सूरज के जैसे जब कोई सूरज ढलता है तो हम लोग जिसको अर्घ देते हैं, तो वो अर्घ इनको पड़ गया है। अब आने वाले चुनाव में ये चुनाव का टाइम है, और संध्या होने वाली है, नया सूरज निकलने वाला है। हम लोग नए सूरज के साथ चलेंगे कि डूबते सूरज को देखते रहेंगे? इसलिए ये शिगुफा अब इनका पिछले 20 वर्षों में तो चला नहीं। अब ये 20 दिन में क्या कर लेंगे? गिनती के दिन है, आज दिसंबर खत्म हो गया और 25 मई को शपथ होना है, तो ना आगे रहेंगे ना। नीतीश कुमार बार कहते हैं कि जो मैंने किया वो किसी सरकार ने नहीं किया। देखिए, जो मौका ही नहीं मिला तो किया क्या? आप दोनों ही भाइयों ने तो 30 वर्षों में कुछ किया ही नहीं। बड़े भाई छोटे भाई खेलते रहे झूले की तरह। जिस तरीके से तराजू पर वही बटखारा, कभी दाहिने कभी बाएं, दोनों पलड़ों पर एक ही बटखारा है। हम लोग तो सिर्फ समझिए कि बंदर की तरह देख रहे हैं। हम लोग का जब मौका आएगा तो इनका हिसाब किया जाएगा। आने वाले चुनाव को सर कैसे देखते हैं? आने वाला चुनाव बेहतर होगा, और बिहार के निर्माण के लिए लोग वोट करेंगे, और देश के निर्माण के लिए पहले तो लोकसभा है, तो लोकसभा में लोग वोट करेंगे। देश के नेतृत्व में प्रधानमंत्री, जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनको जिताया जाएगा। उनको इस पिछली बार से भी ज़्यादा सीटों से जिता करके भेजने का कार्य करेगी देश की जनता। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।